आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। इतनी नफरत फैला दी है, जगह जगह नफरत फैल रही है, तो नफरत से एक परिवार नहीं चल सकता। हम देश क्या संभालेंगे यार। अरे मैं तो आवाज़ उठा रहा हूँ, इतनी बात बहुत है। मैं नरेला विधानसभा से आता हूँ। मेरे विधानसभा में पुनर्वास कॉलोनी है, 50 कॉलोनी है। 50 की 50 कॉलोनी में डेंजर ड्रग्स बिक रहा है, बहुत बुरी तरह दिख रहा है। मुझे आने वाला वक्त अगर हमने आज नहीं संभाला, पहली सरकारों में कुछ उन्होंने ऐसे कानून बना रखे थे कि इन अपराधियों को जेलों में रखा जाता था। आज जितना नशेड़ी इसमें क्या रोड पे घूम रहा है। देश में हमारे नशा बिक रहा है, देश में अपराध हो रहे हैं, गुंडागर्दी बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, लोगों के पास काम नहीं है जो उनको मिलना चाहिए। अगर हम ज़्यादा सख्त आवाज़ उठाते हैं अपराध के खिलाफ तो पुलिस हमें परेशान करने लगती है। क्यों? पुलिस की खुलेआम कमाई हो रही है, चांदी ठनक रही है वहाँ पे। कोई किसी के धर्म पे टिप्पणी मत करो, किसी के धर्म को गलत मत कहो। यानी वो स्टालिन जी ने जो कहा है, देखो बाखुदा मैं उसको सपोर्ट नहीं करूँगा। मोदी सरकार तो दावे ठोक रही है दुनिया में जा जाके, मैंने बेघरों को घर दे दिया। देश, मेरा देश, जय हिंद जय भारत। मैं तनवीर भारती देश के ऊपर हालात बता रहा हूँ। देश बर्बादी की तरफ जा रहा है। मोदी जी कह रहे हैं देश आबादी की तरफ जा रहा है, मगर नहीं। देश में हमने इतनी नफरत फैला दी है, आज सरकार के द्वारा इतनी नफरत फैला दी है, जगह जगह नफरत फैल रही है, तो नफरत से एक परिवार नहीं चल सकता। हम देश क्या संभालेंगे यार। तनवीर जी, बर्बादी की तरफ कैसे जा रहा है? देश में हमारे नशा बिक रहा है, देश में अपराध हो रहे हैं, गुंडागर्दी बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, लोगों के पास काम नहीं है जो उनको मिलना चाहिए, जो हमने वादे किए सरकार बनाने से पहले कि हम तुम्हें साल में 2 करोड़ नौकरी देंगे। कहाँ दे पा रहे हैं हम किसी को, हैं? बहुत बर्बादी की तरफ जा रहा है। जब आदमी को काम नहीं मिलता वो लूटपाट कर रहे हैं, अपराध फैला रहे हैं और ये सारी बातें, और बस बहुत बुरी तरह दिख रहा है। मुझे आने वाला वक्त अगर हमने आज नहीं संभाला, अभी दिल्ली के हालात देख लीजिए। दिल्ली की गली गली में नशा बिक रहा है। किसके हाथ में है पुलिस? क्या केजरीवाल के हाथ में है या राहुल गांधी के हाथ में है? कौन रोकेगा इसे? मैं रोकूंगा? अरे मैं तो आवाज़ उठा रहा हूँ, इतनी बात बहुत है। मैं नरेला विधानसभा से आता हूँ। मेरे विधानसभा में पुनर्वास कॉलोनी है, 50 कॉलोनी है। 50 की 50 कॉलोनी में डेंजर ड्रग्स बिक रहा है। कौन रोकेगा उसे? अपराध हो रहे हैं, छुरी चाकू चलाए जा रहे हैं। कल ही शाम को मैं देख रहा था समाचार में, सुबह भी देखा मैंने कि एक ही परिवार के 2 बेटे चाकुओं से मार दिए गए। अरे क्या हो रहा है ये? कौन रोकेगा इससे? मेरे हाथ में पुलिस है। का मेरे हाथ में पुलिस होती, मैं इतना सा नशा दिल्ली शहर के अंदर, देश के अंदर नहीं बिकने देता। आखिर क्यों हो रहा है ये सब? कौन चला रहा है इसको? क्या लग रहा है मोदी सरकार की नाकामी है? बिल्कुल फेलियर। केजरीवाल सरकार आवाज़ क्यों नहीं उठाती है पूरी तरीके से? केजरीवाल सरकार आवाज़ यूँ नहीं उठाती कि वो भी बस अपना घबरा गए हैं, डर गए हैं। उनके 2 मंत्री जेल में डाल दिए गए हैं, इसलिए वो भी सोच रहे हैं कि मेरे को भी जेल में डाल दे। उठा रहे हो, ज़्यादा के समर्थन मांगा उन्होंने। वो समर्थन मांग रहे हैं, लेकिन वही वाली बात है ना भाई, डर। अभी डर तो मेरे को भी लगने लगा है, डर मेरे को भी लगने लगा है। पहले मैं रोज़ बोलता था, अभी कभी कभी बोलता हूँ। क्यों? कि डर। किस बात की डर है आप? देखो, दिल्ली पुलिस किसके हाथ में है? केंद्र सरकार के हाथ में। इसको अमित शाह जी लीड करते हैं जी। अगर हम ज़्यादा सख्त आवाज़ उठाते हैं अपराध के खिलाफ तो पुलिस हमें परेशान करने लगती है। क्यों? पुलिस की खुलेआम कमाई हो रही है, चांदी ठनक रही है वहाँ पे। आरोप लगा रहे हैं। आरोप सिद्ध करूंगा मैं। आप ये कैमरा लेकर नरेला विधानसभा में मेरे साथ चलिए। 50 कॉलोनियों के अंदर आपको दिखाता हूँ हालात कितने ख़राब हैं। बद से बदतर होते जा रहे हैं। मुझे ये लग रहा है अगर इन हालातों को नहीं सरकार ने संभाला तो आने वाला वक्त संभाल नहीं पाएंगे। भारतीय की तरफ सनातन धर्म को लेकर बात हो रही है, अभी आपने देखा होगा। देखो, धर्म के मामले में तो मैं ये कहूँगा, हाँ, सब धर्म के लिए अच्छे हैं। कोई किसी के धर्म पे टिप्पणी मत करो, किसी के धर्म को गलत मत कहो। यानी वो स्टालिन जी ने जो कहा है, देखो बाखुदा मैं उसको सपोर्ट नहीं करूँगा। क्यों? कि सबके धर्म सबके लिए अच्छे हैं। मेरे लिए तो सब धर्म अच्छे हैं। मैं किसी के धर्म को बुरा नहीं कहूँगा, जीवन में नहीं कहूँगा। हाँ, अगर सोनिया गांधी की सरकार में, मनमोहन सिंह की सरकार में कोई काम गलत होता था तो मैं आवाज़ उठाता था, और दूसरों की सरकारों में भी कोई काम गलत हुआ तो मैंने आवाज़ उठाई है।
मोदी सरकार भी तो उठा रहे हैं आप। हाँ, मोदी सरकार का बिल्कुल फेलियर है ना, मोदी सरकार का कैसे फेलियर है? हर जगह फेलियर है। फेलियर कैसे बात? अभी अभी मैंने बताया आपको, नशे और अपराध के लिए खुलेआम फेलियर हो रहा है। क्या मोदी सरकार के कार्यकाल में ही बिक रहा था? पहले की सरकार के कार्यकाल में नहीं बिक रहा है? नहीं, पहली सरकारों में कुछ उन्होंने ऐसे कानून बना रखे थे कि इन अपराधियों को जेलों में रखा जाता था। आज जितना नशेड़ी इसमें क्या रोड पे घूम रहा है। देखो, ये बातें बनाने की हो रही हैं, असली बातों पे देखा जाए। आज देश का मामला, अभी हमने G20 हुआ, जानते हो क्या हुआ? गरीब आदमी को, आम हिंदुस्तानी को उससे दूर रखा गया। खाली चंद पूंजीपति, इनके चाहने वाले लोग केवल वही वहाँ रहे हैं और बाकी सील कर दिया गया दिल्ली को। ऐसा बना दिया गया जैसा चीन बॉर्डर, पाकिस्तान बॉर्डर। सुरक्षा का सवाल था। देखो, सुरक्षा का सवाल था, मैं मानता हूँ। एक चैन होती है, लोगों को रास्ता दिया जाता है क्या कि आपको इतनी सीमा में रहना है, फिर भी उनको इतनी दहशत नहीं दी जाती कि नहीं आप जा सकते, नहीं आप बोल सकते, नहीं आप निकल सकते। ये गलत है। ऐसा पहले नहीं हुआ क्या? हमारे देश में पहले भी ऐसे प्रोग्राम हुए हैं, इससे बड़े बड़े प्रोग्राम भी हुए हैं। कहाँ ऐसे जनता के साथ भेदभाव हुआ? नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। ये पहली बार हुआ है। तानाशाही मान रहे हैं? हाँ, तानाशाही, खुलेआम तानाशाही। जैसे हम कहते थे ना कि इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई है, ये तो इंदिरा गांधी से भी इमरजेंसी ज़्यादा है। अभी ये देखो, किसान आंदोलन था, किसान आंदोलन हुआ, मजबूर किया गवर्नमेंट ने। कानून किसने थोपा था? कानून किसानों के ऊपर किसने थोपा था? मोदी जी ने कानून थोपा था। फिर वापस क्यों लिया भाई? यानी वो कानून गलत था, इसीलिए तो वापस लिया। यानी आपकी नाकामी है। आपने GST वो एक कानून बनाया था, वो NRC, आपने एक कानून बनाया NRC। उस NRC पे देखिए, किसी बांग्लादेशी के बच्चे को आपने बाहर निकाला देश में 9 साल के अंदर। आपने कश्मीर के ऊपर कानून बनाया, किसी पंडित को बसाया आपने ले जाके 9 साल के अंदर। कमाल की बात देखिए, आप जितने कानून बनाते हैं गलत बनाते हैं। हाँ, हटा दी। कोई पंडित बसाया आपने ले जाके आज तक? कोशिश की है पूरी उन्होंने। अरे कोशिश कर, अरे हुई थी कश्मीर पंडितों की। देखो मेरी बात सुनो, खाली हम दिखाते हैं, सच्चाई में कुछ नहीं होता। अभी जो हम कह रहे हैं कश्मीर में हमने हालात बढ़िया कर दिए, कहाँ बढ़िया कर दिए? अरे बद से बदतर कर दिए हमने हालात। आज भी कश्मीर के लोग परेशान हैं। क्यों परेशान है भाई? सबका विकास करती है मोदी सरकार। हाँ, आ गए आप मुद्दे पे। मैं भी यही मुद्दा चाहता था कि आप ऐसी बात करें। सबका साथ, सबका विकास कर दिया आपने, है ना। 9 साल हो गए हैं मुझे, 9 साल हो गए हैं मुझे। 23 साल पहले ये दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में मेरा और मेरे भाई का और मेरी साथ करीब 700 घर तोड़े गए थे, जिसमें से 150 परिवारों को अभी तक प्लॉट नहीं मिला। 23 साल से नरेला में तिरपाल डाल के रह रहे हैं हम, जहां हर साल में तो कांग्रेस की सरकार भी रही भारती जी। मैं मानता हूँ, कांग्रेस को भी मैंने बोला है, उनका भी रहा, फिर जब ही तो चली गई। नहीं, मैंने कांग्रेस सरकार को भी फेल बताया था, जब ही गई है वो, और ये भी जाएगी। मैंने उसको भी फेल बताया था। क्यों? मैंने 9 साल तक उससे भी प्लॉट मांगा था। मैंने कहा भाई मेरे मकान दे दो, मेरे मकान दे दो, लेकिन इतने दावे वो नहीं ठोकते थे कि हमने सबको घर दे दिया। अब ये मोदी सरकार तो दावे ठोक रही है दुनिया में जा जाके, मैंने बेघरों को घर दे दिया। अरे जब तुमने 9 साल में 9 रिसीविंग तुम्हारी मेरे पास हैं प्रधानमंत्री कार्यालय की, जब मुझे घर नहीं दिया, मैं नहीं मानता आपने किसी को घर दिया। कहाँ दिया घर? किसी को नहीं दिया आपने। खाली बोलते हैं आप, खाली टीवी पे आकर जुमलेबाजी है आपकी, झूठ बोलते हैं, झूठ का भंडार चला रहे हैं आप जो है सरकार नहीं चला रहे। विपक्ष कर रहा है भारती जी। विपक्ष तो अभी कमजोर पड़ा है।